प्राचीन समय की बात है। विजयगढ़ राज्य की राजकुमारी अद्विका अपने सौंदर्य और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी, परंतु बहुत कम लोग जानते थे कि वह जादू की विद्या में निपुण थी, जो उसे उसकी दिवंगत माँ से मिली थी। एक रात जब महल पर चंद्रमा की चांदनी बिखर रही थी, अचानक राज्य में एक भयंकर चुड़ैल का आतंक फैल गया। चुड़ैल, जिसे काल भया कहा जाता था, ने घोषणा की कि यदि राजकुमारी अद्विका उसे नहीं मिलेगी तो वह पूरे राज्य को श्रापित कर देगी। राजा चिंतित हो गए, लेकिन अद्विका ने साहस दिखाया और स्वयं चुड़ैल से मिलने चल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात योद्धा युवराज अर्जुन से हुई, जो अद्विका को गुप्त रूप से प्रेम करता था। उसने अद्विका को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह दृढ़ थी। चंद्रकांत जंगल में अद्विका और काल भया आमने सामने आ गई। चुड़ैल ने काले बादल उठा लिए और अद्विका पर वार किया, लेकिन अद्विका ने अपनी जादुई शक्तियों से एक दिव्य कवच बना लिया। मुकाबला शुरू हुआ। अचानक चुड़ैल ने अर्जुन को कैद कर लिया और अद्विका को चुनौती दी। यदि वह अर्जुन को बचाना चाहती है तो उसे अपनी शक्तियां छोड़नी होंगी। अद्विका के दिल में प्रेम जागा। उसने सोचा, क्या वह प्रेम के लिए अपनी शक्तियां त्याग दे? तभी उसे अपनी माँ की सिखाई एक रहस्यमय मंत्र याद आया। उसने मंत्र का जाप किया और पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। चुड़ैल चिल्लाई, उसकी काली शक्तियां नष्ट हो गई और अर्जुन मुक्त हो गया। अर्जुन ने अद्विका को बाहों में भर लिया। तुमने अपने प्रेम और शक्ति से बुराई को हरा दिया, उसने कहा। अद्विका ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम और बुद्धिमानी से हर अंधकार मिट सकता है। राजमहल में लौटकर दोनों का विवाह हुआ, लेकिन अद्विका ने अपनी जादुई विद्या को कभी नहीं छोड़ा। वह अर्जुन के साथ मिलकर राज्य की रक्षा करती रही और विजयगढ़ पर कभी कोई अंधकार न छा सका। कहानी का अंत लेकिन रहस्य बना रहा। क्या काल भया सचमुच नष्ट हुई या वह फिर लौटेगी?